Hey guys, welcome to a brand new video. First of all, wish you all a very happy new year guys. I hope कि ये साल तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाए एंड जो चीज़ें तुमने मांगी है वो सारी की सारी चीज़ें तुम्हें मिले एंड यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. सो आई होप ये साल तुम लोगों के लिए ऐसा ही जाए और विश करते हैं हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और इसी के साथ चलते हैं वीडियो की ओर. आज की जो वीडियो है वो मेरे एक कज़न की दोस्त की है जिसके साथ न्यू ईयर के टाइम पे ही कुछ ऐसा हुआ था जिसको याद करके आज भी उसके जहन में चिल्स मच जाती हैं. लाइक वो चीज़ें याद करना वो बिल्कुल भी नहीं चाहती बट जब भी याद आती हैं वो दिन बहुत बुरा जाता है उसके लिए. ये चीज़ जो है, ये जो घटना हुई थी या फिर ये जो केस था, ये इसी न्यू ईयर टाइम की थी. मैंने सोचा क्यों ना न्यू ईयर के रिलेटेड ही एक स्टोरी सुनाई जाए. ये कहानी 2021 की है. 2021 उस टाइम पे तो वैसे भी चल रहा था, लाइक कोविड वगैरह का सीन था एंड उसके बाद लाइक थोड़ा बहुत वो हुआ था अभी रिसेंटली. तो तुम्हें पता है जब न्यू ईयर का टाइम आता है तो घर पे कितने सारे मेहमान आ जाते हैं, कितने सारे रिलेटिव्स आ जाते हैं. उनके सिस्टम में भी वही था कि न्यू ईयर के टाइम पे या तो ये लोग किसी के घर जाते थे, आई मीन रिलेटिव्स के घर, या फिर उनके रिलेटिव्स इनके घर आ जाते थे. तुम लोगों को पता है कि जब रिलेशन्स अच्छे होते हैं, जब लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं तो अक्सर रिलेटिव्स घर आ ही जाते हैं. तो ऐसा ही सीन था उनके साथ. और उसी टाइम पे ऐसा हुआ था कि न्यू ईयर का टाइम था तो इनके जो मतलब ये जो दोस्त थी उसका नाम था श्रेया. तो ये जो श्रेया थी उसके रिलेटिव्स यानी कि कज़न्स हो गए, उनके मामा के लड़के हो गए, मतलब ऐसे सब आए हुए थे. ये जो थे मतलब ग्रुप बना के रहते थे, मतलब इनके जो मतलब फैमिली के बच्चे थे वो अराउंड सेम ही एज के थे, बस 1-2 साल ऐसे ऊपर नीचे होगा. और तुम लोगों को पता है जब भाई बहन आसपास के एज के हों तो कितना मज़ा आता है उनके साथ, मतलब टाइम स्पेंड करने में. एक बॉन्ड जो होता है वो अलग ही लेवल पे चला जाता है. तो इन लोगों का बॉन्ड भी कुछ ऐसा ही था. तो श्रेया और उसकी जो लाइक भाई बहन की टोली थी, मतलब ये 3-4 बंदे ही थे. तो इनकी जो टोली थी ये अक्सर ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ये करते थे, लाइक चैलेंजिंग टाइप चीज़ें करते थे. जैसे कि ट्रूथ एंड डेयर हो गया, या फिर ऐसे मस्ती मजाक में कुछ कर लिया इन लोगों ने जिसके बाद उनको डांट पड़े, ऐसा करते रहते. तो मतलब होता है ना जब बच्चे साथ मिल जाते हैं तो काफ़ी मस्ती मजाक करते रहते हैं. एट द लाइक 2021 में श्रेया अभी 9th स्टैंडर्ड में ही थी. तो उसका जो भाई था एक राज करके, तो ये जो राज था ये अभी हाल ही में 10th पास करके 11th में गया था. तो इसको थोड़ा बहुत चुल था कि मतलब हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अब किसी से नहीं डरता, ये वो सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा सीन था. तो ये जो राज था ये थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कभी कभी बंदे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, मतलब उस टाइप का बंदा था. और इसकी श्रेया से बहुत अच्छी बनती थी. तो श्रेया, राज और इसका एक दूसरा भाई भी था जिसका नाम था श्रेयस. तो श्रेयस, राज एंड श्रेया ये लोग 3 थे घर पे. तो अचानक से इनको चुल मचती है, जो राज होता है उसको चुल मचती है कि एक काम करते हैं और खेलते हैं साथ में ट्रूथ एंड डेयर. वैसे भी इवनिंग का टाइम हो रहा है तो बच्चों को कुछ करना था, मतलब ऐसे बोर हो रहे थे घर पे बैठ के, क्या ही करे, बाहर तो जा नहीं सकते, इतना ज़्यादा कहीं जा नहीं सकते घूमने, ट्रूथ एंड डेयर खेल लेते हैं. तो इनकी पुरानी आदत भी थी. तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रूथ एंड डेयर खेलना शुरू करते हैं. तो ऐसे ही खेलते खेलते एक मोमेंट पे आता है जब ये जो हमारा राज होता है इसको यहाँ पे मिलता है डेयर. तो वो चूज़ करता है डेयर. वो फर्स्ट है, मतलब ऐसे गेम में होता है ना, और ट्रूथ एंड डेयर में कोई जो मतलब आउट होता है उसको ट्रूथ एंड डेयर देते हैं कुछ करने के लिए. तो ऐसे राज की टर्न आती है जब वो चोर बनता है या फिर वो कुछ भी कह लो आउट होता है, तो उसको डेयर देना था. अब डेयर देना था तो डेयर में क्या करें ये लोग सोच ही रहे थे कि तभी इसका जो भाई था श्रेयस, इसको मची अलग सी चुल और इसने डेयर दिया कि भाई जो हमारे घर के पीछे, मतलब उनका एक घर था, तो मैं पहले तुम लोगों को उनका घर बता देता हूँ.
उनका था एक ओल्ड मतलब मॉडल का घर था, मतलब इतना मॉडर्न टाइप का घर नहीं था। घर वो होता है ना, लाइक घर होते हैं जिनके आगे थोड़ी सी जगह होती है, लाइक जहाँ पे पूजा वगैरह करी जाती है, वो जो मतलब होती है। एंड बैक साइड में बड़ा सा एरिया था जिसमें एक बड़ा ये पेड़ था, लाइक बरगद का पेड़ था। सो उस पेड़ के पास ना इनको मना करा जाता था, भाई तुम शाम के बाद मत जाइयो, कि शाम से पहले भी इनको मना करते थे बट शाम के बाद तो बिल्कुल ही मत जाइयो। तो ये था। अब हुआ ये कि ऐसे मजाक मजाक में श्रेयस ने बोल दिया कि भाई तेरे को डायर देता हूँ, तू अभी जा उस बरगद के पेड़ के पास से जाके आ। अब बोल दिया श्रेयस ने। अब राज ठहरा भाई ओवर कॉन्फिडेंट, उसको चुल मचे, हाँ मैं किसी से नहीं डरता, ये नहीं वो नहीं करके वो बोला मैं जा रहा हूँ। अब राज गया और उसको श्रेयस ने बोला था भाई तू जे गया या नहीं तो हमें नहीं पता, हम तो जाने वाले हैं नहीं, वहीं बैठ रहे हैं, तू जा क्या एक काम कर, उस बरगद के पेड़ से एक पत्ता लेके आई हो जिससे हमें पता चला, तो वहीं से लेके आए, क्योंकि आसपास उनका और कोई बरगद का पेड़ था नहीं। तो ऐसे करके उन्होंने उसको डेयर दे दिया। अब राज ठहरा भाई अपने कॉन्फिडेंस पे ओवर कॉन्फिडेंट, तो वो चला गया। और उस टाइम पे शाम के 6 बज रहे हैं, और यहाँ के एरिया में लाइक जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे 6 बजे ज़्यादा अंधेरा नहीं होता, अंधेरा होने लगता है लेकिन इतना ज़्यादा भी अंधेरा नहीं होता है। तो वो चला गया, ये लोग बैठे हुए हैं। अब 5 मिनट गया, 10 मिनट गया, 15 मिनट गया, ये लोग परेशान हो गए, इतना टाइम हो गया, ये बंदा गया कहाँ पर, इसको पत्ता लाने भेजा था, ये पेड़ उखाड़ रहा है। तो ये सोच के श्रेयस और श्रेया दोनों जाते हैं, लाइक बोलते चल देख के आते क्या कर रहा है ये बंदा, असल में गया है या कहीं और चला गया। उनको डाउट होता है तो वो लोग जाते हैं। और ऐसे ही जब वो जाते हैं लाइक जाके देखते हैं तो ये जो राज है, ये राज इनको मतलब दिख रहा है, दूर से ही दिख रहा है कि ये बंदा जाके उस पेड़ के नीचे से बस खड़ा हो गया है, मतलब ऐसे पेड़ को देख के खड़ा हो रखा है। और इनको लगा ये क्या कर रहा है वहाँ पे, मतलब इतने दूर पे, मतलब दिख तो रहा है, मतलब घर से थोड़ा दूर था बट खड़ा होके क्या कर रहा है, उसको पत्ता लेके आने बोला था हमने। और उस टाइम पे घर पे इनके ज़्यादा कोई है नहीं, मतलब एक ही या दो लोग ही होंगे जो कि वहाँ पे उनके पास है नहीं, जिनको पता नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो हुआ, अब ये देख के इनकी फटी कि भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और ये गए उसके पास, और उसके पास जाके इसको बोले अरे राज क्या हुआ, तू ये क्या कर रहा है, तेरे को पत्ता लाने भेजा था, तू खड़ा होके क्या कर रहा है, बोल के उसको ऐसे देख रहे हैं, वो ऐसे आंखें फाड़ के उस पेड़ के ऊपर की ओर देख रहा है। और श्रेया की ये देख के हालत ख़राब हो रही, क्योंकि उसने पहले से सुन रखा है ये सब चीज़ों के बारे में। और बोलते हैं उसको डर लगे, वो उसको एक करता है कि ऐसे श्रेया जाके राज को ऐसे हाथ लगा देती है। तो राज जो है वो वैसे ही गिर जाता है, पीछे से गिर जाता है, धड़ाम से गिरता है। तो श्रेयस और श्रेया की हालत ख़राब, वो चिल्ला के मतलब वहाँ से आए, घर से मतलब घर में आए। वहाँ पे जो दो लोग थे, पता नहीं कौन थे एक्चुअली, मेरे को नहीं पता, बट जो भी थे घर में जो बड़े थे उनको उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ है, वो वहाँ पे गया था, ऐसे बेहोश होके गिर गया। तो वो लोग गए, उसको उठा के लाए, क्या हुआ ये वो, उसको कुछ याद नहीं है, वो होश में आया बट होश में आने के बाद वो बोल रहा कि मुझे कुछ याद नहीं है। तो उस टाइम पे ये लोग बोले कि नहीं छोड़ो, इनको बताना, मतलब बड़े लोगों को जो बताना ये थोड़ा सा मतलब अनईजी रहेगा, वो लोग डांटेंगे, फिर भाई बहुत झमेला होगा, नहीं बताते। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। तो ऐसा होके वो दिन कट गया। अब अगले दिन ये लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब ये जो राज है वो थोड़ा सा बदला बदला सा लग रहा है, बदला बदला सा इन द सेंस कि थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल होया जा रहा है। कि जो होते हैं ना, जो बंदे ज़्यादा मस्ती मजाक करते हैं, अगर सडन से चुप एंड इरिटेट होने लोग मतलब होने वाले बन जाए तो ऑब्वियसली तुम लोगों को लगेगा क्या सीन है क्या नहीं। तो उसी टाइप का हो रहा था, मतलब ये थोड़ा सा मतलब चिड़चिड़ हो रहा था बात बात पे। तो जो मतलब श्रेया एंड श्रेयस थे, ये लोग तो मतलब वो मतलब ये कर रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे क्या हुआ भाई, इसका नेचर क्यों चेंज हो गया। बट तो सोचा क्यों परेशान करे बेचारे को, अभी थोड़ी दिन मतलब कल ही ऐसा हुआ है कि वो बेहोश वेहोश हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था, और पूछने पे भी तो कोई बता नहीं रहा कि क्या हुआ है, तो छोड़ो कुछ होगा उसको छोड़ देते हैं थोड़ा सा। तो ये लोग उस बात को इग्नोर कर देते हैं।
बट ऐसे ही करके दिन निकल जाता है और शाम के टाइम ऐसे ही खेलने के लिए ये दोनों उसे ढूंढने जाते हैं, राज को बुलाते हैं, राज के मिल नहीं रहा। तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते अचानक से जो श्रेयस है उसकी नज़र पड़ती है पीछे वाले डोर के ऊपर जो खुला है। और श्रेयस को याद है कि भाई शाम के टाइम तो पीछे वाला दरवाज़ा खुला नहीं रहता, बंद कर दिया जाता है। तो श्रेयस ने बोला पीछे वाले दरवाजे को खुला क्यों है, राज गया है क्या पीछे? तो ये गया, ये जाके देखता है तो उसको दरवाजे के पास तो वो पेड़ दिखता है। तो इसको दिख रहा है कि राज जाके फिर से उसी पेड़ को ऐसे देख रहा है, ऊपर खड़े होकर ऐसे ऊपर देख रहा है। ये देख के श्रेयस की फटी। तो अभी जो मतलब ये सीन देखा है उसने, तो ये दौड़ के आया श्रेया के पास। तो श्रेया को बोला कि भाई ये क्या करें हम, ये फिर से जाके वैसे खड़ा, किसी को बुला। तो ये जाके बुलाते हैं और जब ये बुला के आते हैं तो देखते हैं कि राज अपने रूम में बैठा है। ये लोग परेशान कि क्या हुआ, अभी तो वहाँ पे खड़ा था। फिर बड़े लोग इनको डांटते हैं कि बार बार क्या सेम ही चीज़ कर रहे हो यार, ऐसे मत किया करो, अच्छी बात नहीं होती। तो ऐसा हो रहा है। एंड अभी फ़िलहाल ये लोग कंफ्यूज हैं कि अभी तो हमने देखा था, फिर क्या हुआ। अब अगर हमने देखा है तो सच में वो खड़ा होगा वहाँ पे, अब ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ अलग ही किसी और को देख लिया। तो ये जो सीन था, तो इसके बाद उन्होंने देखा। तो अभी जब सबके जाने के बाद फिर से ये लोग राज के पास आ रहे हैं, तो राज इनको देख के चिढ़ रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है और अपने को अपने रूम में बंद कर दिया उसने। अब इन लोगों ने बोला कि क्या हुआ, पता नहीं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, चलो छोड़ो। तो ऐसे ही होके मतलब जाता है, 1-2 दिन जाता है और फिर कोई ऐसे मतलब वो घुल मिल नहीं रहा, राज अभी भी वैसे ही चिड़चिड़ हो रहा है वो वगैरह। और ऐसे मतलब होते होते हो गए 2-3 दिन अभी हो गए। श्रेयस और श्रेया भी थोड़ा सा उससे दूर रहने लग रहे हैं कि नहीं यार वो तो चिढ़ रहा है, क्यों हम बेकार में उसके पास जाएं, तो रहने देते हैं। तो ऐसे करके श्रेयस और श्रेया उससे थोड़ा सा दूर रहते हैं। और ऐसे ही करते करते फिर एक दिन वो देखता है, जो श्रेयस होता है वो देखता है कि राज जो है वो फिर जाके वहीं खड़ा है, पेड़ के नीचे खड़ा है सेम जगह पे और ऊपर देखे जा रहा है। अब ये जो चीज़ हुई इसके बाद ये बोला नहीं, अब बड़े को बुलाने के टाइम वो फिर से आ जाता है, फिर मेरे को डांट पड़ती है, मैं जाता हूँ सीधे उसके पास, उसको लेके आता हूँ। तो अभी ये गया उसके पास और पीछे जाके उसको बोला, राज क्या कर रहा है भाई, इधर क्या कर रहा है, चल घर में, शाम का टाइम हो रहा है, फिर से चल बोल के इसने उसके कंधे पे हाथ रखा। तो ऐसे जो वो उसने हाथ रखा ना, तो राज तब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और इसको गले से पकड़ लिया श्रेयस को, और इतनी ज़ोर से दबाया कि श्रेयस को सांस लेने में तकलीफ़ हो गई। ये तो मतलब ऐसा सीन था कि मतलब अभी वो मार ही डालेगा उसे, तो ऐसा सीन था। और अभी बहुत ही मुश्किल से वो सांस नहीं मतलब लेने में मुश्किल हो रही थी, नहीं ले पा रहा था सांस। तभी इसी दौरान ये आ जाती है, जो श्रेया है वो आ जाती है और जैसे तैसे करके श्रेयस को छुड़ा लेती है राज के हाथों से। अब ये देख के बहुत ही मतलब ज़्यादा परेशान हो गई श्रेया। और इसी के साथ साथ जब वो छोड़ता है, लाइक राज छोड़ता है श्रेया को, तो वो पता नहीं कैसे अचानक से श्रेया का जो बताना था कि अचानक कैसे वो बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और ये देख के श्रेया की हालत ख़राब, श्रेयस की हालत ख़राब। श्रेयस की तो ऑलरेडी हालत ख़राब थी, उसकी गला मतलब अभी उसका गला दबाया गया था, तो श्रेयस का तो वैसे ही हालत ख़राब था। तो ये जो सीन था ये देख के सबकी फटी। और ये जो चढ़ा है पेड़ पे, ये दोनों दौड़े वहाँ से, जल्दी से दौड़े, बैकडोर का दरवाज़ा बंद करा और जाके अपने बड़ों को बताया ये ऐसा ऐसा हुआ, वो ऐसे खड़ा था, हमने उसको, श्रेयस गया था बुलाने, उसको ऐसे करा तो उसने गला दबाया और अभी पेड़ पे चढ़ के बैठा है। तो ये सुन के सबकी फटी कि क्या हुआ, बच्चे ऐसे क्या बोल रहे हैं, और गए। ये सब सुन के बड़े उनके गए उस पेड़ के पास। और उस पेड़ के पास जब जाके वो देखते हैं तो ये जो राज है वो चढ़ा हुआ है भाई बहुत हाइट पे। लेकिन बरगद के पेड़ इतने छोटे भी नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं, तो उनका जो बहुत पुराना, बहुत सालों का था, तो बरगद का पेड़ जो था तो वो उसके ऊपर वाले ठेनी पे जाके बैठा है।
तो भाई ये सीन क्या है भाई, ये तो भाई कुछ कैसे चढ़ा ऊपर से, मतलब बरगद के पेड़ में चढ़ने में मुश्किल होता है ना, लेकिन ऐसे बरगद के पेड़ में होते हैं, मतलब ब्रिजेस होते हैं, बट इतने भी नहीं कि धड़ा से इतने, मतलब 11th स्टैंडर्ड का बच्चा चढ़ के ऊपर बैठ जाए। तो वो चीज़ उनको अजीब लगी, तो अब वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं, उतर भी नहीं रहा, ना ही रेस्पॉन्स कर रहा है, और ऊपर बैठ के बस घुर्राया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें देख के उनके घर वालों की फटी। तो अब करें क्या? फिर जैसे तैसे करके उन्होंने एक लाइक ये जो हमारा होते हैं ना, चढ़ते हैं पेड़ वगैरह काटने के मतलब काम करते थे, उनको बुलाया गांव से। वो गांव में रहते थे तो उसी एरिया में था एक, तो उसको बुलाया। वो चढ़ा और बहुत मुश्किल से उसे उतारा है, बिकॉज वो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तो बहुत मुश्किल से उतारा है, 2 बंदे लगे उसको खींच के नीचे लाए। फिर वहाँ पेड़ के पास से खींच के लाने में उसको 4 बंदे लगे, 4 लोग उसको खींच के ला रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा वो गुर्रा रहा है सबको, ऐसे खींचातानी कर रहा है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब वो वायलेंट सीन हो गया था। तो ऐसा ही चल रहा है। तो ये उस दिन उसको ऐसे ही रखे उस रूम पे। अब ये सारी चीज़ें जो होती है वो रूरल मतलब जो हमारा ये होता है ना, गांव वाला एरिया हो जाता है, या फिर जहाँ पे थोड़ी बहुत पुराने ओल्ड ख्यालात के लोग होते हैं, तो वो लोग समझते हैं कि ये लोग ये सारी चीज़ें मतलब भूत प्रेत का साया, ये सब बिलीव होता है। तो उन्होंने बुलाया पंडित जी को। अभी पंडित जी आए, एंड पंडित जी आकर अभी मतलब देखें, और जैसे ही वो पंडित जी आके घर में पहुंचते हैं, उनको पता चल जाता है, वो बहुत पहुंचे हुए पंडित होते हैं, तो पता चल जाता है उन्हें कि इस पे साया है, और किसी ऐसे वैसे भूत का साया नहीं, ये किसी चुड़ैल का साया है। तो पंडित जी बोलते हैं कि देखो, अब इसके पास टाइम बहुत कम है, और तुम लोगों को जल्दी से जल्दी जो भी मैं सामान बोल रहा हूँ सामान अरेंज करवाओ, क्योंकि अभी हवन होगा, अदरवाइज तुम लोग अपने बट्टे को खो दोगे। तो ये सुन के राज के जो मॉम डैड होते हैं, जो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं, क्या करें क्या नहीं। तो ऐसे में घर के बड़े जाते हैं, 2 लोग जाते हैं सारा सामान लेने, और तब तक पंडित जी जो हैं उस राज को जिस रूम पे रखा था, उस रूम पे जाके उसको बंद कर देते हैं। बंद मतलब इन द सेंस कि उसके जो डोर पोर्शन या फिर विंडोज पोर्शन जहाँ से वहाँ पे ओपनिंग हो, उस जगह पे थोड़ा सा ऐसे कुछ बना देते हैं, तो वो नहीं निकल सकता वहाँ से, तो ऐसे सील कर देते हैं। और सामान ला रहे हैं, और इसी बीच पंडित जी पूछते हैं, तुम लोगों में लाइक तुम लोगों ने किया क्या था, ये उस पर चढ़ी कैसे? तो इन लोगों ने बताया, फिर फाइनली कन्फर्म किया कि नहीं, हुआ ये था, हम खेल रहे थे ऐसे ट्रूथ एंड डेयर, और श्रेयस ने उसे ट्रूथ एंड डेयर में बोल दिया कि जा उसके पेड़ से पत्ता लेके आ। तो पंडित जी जो थे वो बोले, वो पेड़ के पास चलो मुझे लेकर। तो इन लोगों ने पंडित जी को लेके गए पेड़ के पास, और पंडित जी उस पेड़ के पास पहुंचे भी नहीं थे कि रोक लिया इन्होंने, मतलब पंडित जी ने रोक दिया कि और आगे मत जाओ, और रोक के बोला कि नहीं, कि ये पेड़ बहुत ही सालों से उस चुड़ैल का घर है, और यहाँ पे पहले तंत्र साधना वगैरह भी की गई है, तो तुम लोग अब इसके पास नहीं आओगे, यहीं से लौट चलो, और उल्टे पाँव लौटना, ठीक है? अगर तुम्हें कुछ सुनाई भी दे तो पीछे मत देखना, बोला। और ऐसे चले आए, कुछ सुनाई तो दिया नहीं, बट चले आए। जब ये आते हैं, आने के बाद तब तक आ गया होता है जो मतलब सीन, मतलब ये होता है ना कि जो हमारा सामान होता है वो सब आ गया होता है। तो पंडित जी पूजा आरंभ करते हैं। पूजा आरंभ करते ही वो जो राज होता है वो जोर जोर से दरवाजे को पीटने लग जाता है कि खोलो, जल्दी से खोलो, मुझे यहाँ से जाना है। तो ये सब चीज़ें चिल्ला रहा है, बोल रहा है, एंड ये सब बोलते हुए वो मतलब दरवाजे को बहुत जोर से पीट रहा है, और अभी जैसे तोड़ ही देगा वो दरवाजे को। ये सब देख के इनकी बच्चों की बहुत फटी। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, तुम लोग यहीं पे रुको, और उन सबको एक घेरा बना के उसके अंदर रख लिया उन्होंने। तो ताकि बोला इससे निकलना मत, और तुम्हें कहीं अलग छोड़ भी नहीं सकते, वरना तुम लोगों पे हावी हो सकती है वो, और इस वजह से उन्होंने घेरा बना दिया। तो सारे फैमिली मेम्बर यहीं रहे, बस बोला कि तुम दोनों जो मर्द हो घर के वो मेरे साथ आओ,
उसको खींच के लाके बिठाना है। तो ऐसे मतलब हुआ और पूजा आरंभ हुई। थोड़ी देर बाद वो चिल्लाने जो चल रहा था वो थोड़ा चुप हो गया। तो अभी पंडित जी ने बोला चलो उसको लेके आना है। इन्होंने दरवाज़ा खोला, 2 बंदे हट्टे कट्टे बंदे घर के, दरवाज़ा खोला इन्होंने। ये देखते हैं कि रूम में कोई नहीं है, और जब ये ऊपर देखते हैं तो जैसे मतलब वो जो राज है वो एक कॉर्नर में ऊपर चढ़ा होता है, एक सेल्फ होता है उसके ऊपर चढ़ के बैठा होता है, और वहाँ से चिल्ला रहा है यहाँ से चले जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। तो ये जो चिल्ला रहा है, अब इसको मतलब पंडित जी जो है उस पर कुछ पानी वगैरह होता है, ऐसे छिड़क देते हैं, और उसके बाद उसको घसीट के लेके आते हैं 2 बंदे, और लाके एक घेरे में बैठाते हैं जहाँ पे उस पर अभी पूजा चल रही। तो पंडित जी पूछना शुरू करते हैं कि तू इस लड़के के ऊपर क्यों आई, तुरा तो इससे कुछ लेन देन है नहीं। तो वो जो स्पिरिट है, जो चुड़ैल है, वो बोलती है कि मेरा इससे कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन ये शाम के टाइम पे मेरे पेड़ के पास आया था और मेरे पेड़ से पत्ते तोड़ रहा था। मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए मैं उसके ऊपर हावी हो गई। अब मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, ये मेरा है। तो ये जब ऐसे सुनते हैं ना तो घर वाले बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि जो वॉइस होती है वो किसी भी मर्द की नहीं होती। वो एक मतलब राज की वॉइस तो थी ही नहीं, एक औरत जो कि बहुत गुस्से में बात कर रही थी, ऐसा था। तो ऐसे सीन में ना सबकी फटी, बहुत ज़्यादा फटी, और लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हो गए थे, मैंने जो कहते हैं ना मतलब डर से गए थे, सहम गए थे कि हमारे घर के पास ये होता था वो होता था। तो तो अभी उन्होंने झाड़ फूंक करा और बोला तुझे क्या चाहिए। तो वो बोलती है कि मैं यहाँ पे नहीं रहती थी, मुझे यहाँ पे जो पीछे तंत्र साधना करी गई थी, मुझे यहाँ पे लाया गया था किसी मकसद से, लेकिन अब मुझे यहाँ पे कोई कुछ देता नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं है, इसीलिए मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाऊंगी। तो पंडित जी जो थे वो बोलते हैं कि तू इस लड़के को कुछ नहीं करेगी, तुझे क्या चाहिए बता, मैं दूंगा, लेकिन इस लड़के को छोड़ दे। तो वो बोलती है कि मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे खाना चाहिए। तो पंडित जी बोलते हैं तू क्या खाएगी और इसको छोड़ के जाएगी वो। तो वो बोलती है मुझे चिकन चाहिए। तो ये जो होते हैं ना नॉर्मली स्पिरिट वगैरह, इनको जानवर पता नहीं क्यों चाहिए होते हैं, बट ऐसा हुआ। तो फिर घर के जो लोग थे वो गए, चिकन लेके आए, और ये जो राज था भाई, सीरियसली इस बंदे ने उस चिकन वो जो चिकन था ना, वो कच्चे चिकन को खाया है। 3 कच्ची मतलब चिकन जो होती है ना, एक मतलब एक मुर्गी, वैसे 3 मुर्गियां कच्चे खाए। और ये सब देख के ना श्रेयस और श्रेया की तो हालत खराब हुई थी, उनके घर वाले तक डर गए थे। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वो हो रही थी अभी। और इसी बीच उसके बाद उस पंडित जी ने बोला कि तुझे तेरा खाना मिल गया, अब इस लड़के को छोड़ और जा। तो वो चुड़ैल जो थी वो मतलब ये बोल के गई कि मैं आज तो इसे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर कभी कोई इस पेड़ के पास आया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, वो मेरा होगा। ये बोल के वो चुड़ैल चली जाती है, लाइक मतलब चुड़ैल उस बॉडी को छोड़ देती है, एंड वो राज जो है वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। और इसके बाद वो पंडित जी आते हैं, उसको ताबीज़ वगैरह बांधते हैं, और मतलब जब ये छोड़ के जाती है ना वो चुड़ैल, तो ऑल ऑफ अ सडन राज के बॉडी में नाखून ऐसे मारे हुए हैं, खींचे हुए हैं, वैसे नाखून के निशान आ जाते हैं। ये सब पहले दिख नहीं रहे थे, बट अब ये आ रहे हैं। तो ये सब देख के सारे घर वालों की हालत ख़राब हो रखी थी। फिर पंडित जी ने बोला कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी यहाँ नहीं है। और एक चीज़ याद रखो, उस पेड़ के पास आज से कोई नहीं जाएगा, चाहे वो दिन में ही क्यों ना हो, कोई नहीं जाएगा। तो फाइनली उस दिन के बाद कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता है। वो पेड़ आज भी है वहाँ पे, और श्रेया की फैमिली वहाँ से मूव ऑन हो चुकी है। वो एक्चुअली उनका घर था नहीं, वो वहाँ पे रहते थे, लाइक क्वार्टर्स लेके रहते थे।
तो वहाँ से मूव ऑन हो चुकी है। लेकिन आज भी जब भी वो हादसा याद आता है श्रेया को, उसकी रूह कांप जाती है। श्रेया का बताना है कि अगर न्यू ईयर के टाइम पे वैसे लाइक वो डेयर नहीं किए होते तो शायद राज के लाइफ में वो हादसा नहीं होता। तो श्रेया आज भी कहीं ना कहीं अपने आप को और श्रेयस को इस चीज़ का गुनहगार मानती है, बट स्टिल वो मतलब अब क्या ही कर सकते, बच्चे थे, पता तो था नहीं। तो अब राज अभी ठीक है, राज का सब कुछ ठीक है, वो नॉर्मल है। और ये तीनों अभी भी बहुत अच्छे मतलब लाइक रिलेशन में है, ऐसा नहीं कि कुछ बुरा हुआ हो। अभी भी ये लोग साथ में एंजॉय करते हैं, फैमिली गेट टुगेदर होती रहती है उनकी, तो मिलते रहते हैं। बट ये जो कहानी है ये कोई भी इसको नहीं करता है डिस्कस। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप कि तुम लोगों को आज की स्टोरी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट में बताना कि तुम्हें और कौन कौन से लाइक स्टोरीज सुननी है, तो मैं ज़रूर से सुनाऊंगा। सो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।